अंकिता तो मर गई थी, तब जाके उसे इंसाफ मिला। हाँ। क्या मुझे भी मरना पड़ेगा तब नहीं, जाके नहीं। मेरे खिलाफ डिफेमेशन रुकेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपके साथ हैं पूरा। ठीक है, आप घबराइए मत। मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा। ये जो प्रोसेस फॉर जस्टिस है ना, ये उससे भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज है जो हुआ है। ये उससे भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। और मुझे नहीं पता मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऐसा कर रहा है वो क्यों कर रहा है। मतलब वो लोग, मेरा उनका उन पे इतना फेथ था कि मैं उन पे विश्वास कर रही थी। बिल्कुल, मैंने FIR 11 दिसंबर को की है और मेरे पास कॉपी है उसकी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुना। इसमें जो ये लड़की है ये मात्र 22 साल की है और ये कह रही है कि क्या उसे भी अंकिता की तरह मरना पड़ेगा, तब जाके क्या उसे इंसाफ मिलेगा। जो ये प्रोसेस फॉर जस्टिस है ये उससे भी ज़्यादा प्रोपर्टाइज है, उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक है जो उसके साथ हुआ है। इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसका यौन उत्पीड़न हुआ है। और ये किसी और ने नहीं, ये पढ़े लिखे हमारे समाज के तबके, जो डॉक्टर है, जो चिकित्सा अधिकारी है, उसने किया है। खैर, उसे तो उसकी सजा मिलेगी भी, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अगर हम समझें तो आपको लगेगा कि न्याय कहां है। क्या आखिर इसको वो न्याय मिल पाया है? जो ये प्रोसेस फॉर जस्टिस की बात कर रही है वो इतना पीड़ादायक आखिर क्यों है? इसको पूरा समझिएगा कि किस प्रकार से पूरा जो JB पंत यूनिवर्सिटी का ये मामला है, इसका जो स्टाफ है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, कैसे इस जो पीड़िता है इसको गुमराह कर रहा था। अभी ये आपने आधी ऑडियो सुनी है, इसके बाद मैं आपको पूरी ऑडियो भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले चीजों को समझ लीजिएगा कि हमारे इस भारत देश में जस्टिस पाना कितना मुश्किल हो गया है, खासकर उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनके साथ ये यौन उत्पीड़न होता है, जो दुष्कर्म इनके साथ होता है, जो कुकर्म इनके साथ किए जाते हैं, और वो भी उन पढ़े लिखे समाज के तबकों के द्वारा वो ये कुकर्म करते हैं। और जो इन्हें बचाने वाले होते हैं वो भी पढ़े लिखे तबके ही होते हैं। ये जो घटना है 5 दिसंबर की घटना है। जो ये पीड़िता है ये अपना इलाज कराने गई थी, क्योंकि ये जो JB पंत यूनिवर्सिटी है वहां पर अस्पताल भी ये है। एक डॉक्टर के पास इलाज करवाने गई थी, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, उसका BP लो हुआ था। और जब इस डॉक्टर के पास गई, दुर्गेश लाल है, वहां पर इसने इसके साथ एक कुकर्म किया। जब इसने इसकी पूरी शिकायत अपनी यूनिवर्सिटी में करी, एक लिखित में इसने दिया कि मेरे साथ जो डॉक्टर दुर्गेश कुमार है उसने इस प्रकार का कुकर्म किया है, आप मेरे साथ जस्टिस कीजिएगा। तो क्या होना चाहिए था? इसको जस्टिस मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 दिसंबर की एक घटना है, 5 से 10 दिसंबर तक। उसके बाद ये अपने घर चल जाती है। जब 10 दिसंबर को ये लौट कर आती है तो इसे पता चलता है कि एक कमेटी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई थी। ये JB पंत यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। आपने शायद एक खबरें भी सुनी होगी कि उस डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत आपको जाननी बड़ी जरूरी। जब 10 तारीख को ये हॉस्टल गई तो इसने एक अखबार पढ़ा, अमर उजाला। उसमें उसने न्यूज़ पढ़ी कि जो डॉक्टर का बयान है उसका ये था कि ये लड़की जब इसके पास आई तो ये प्रेग्नेंट थी। इसने कहा कि इसका ऑपरेशन आप करवा दीजिएगा, इसको जो एबॉर्शन पिल है वो इसको चाहिए। इस प्रकार की बयान डॉक्टर की तरफ से किए गए और कॉलेज की तरफ से मात्र उसको एक निलंबित उसको कर दिया गया था। उस समय तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी इसकी। अब ये खुद सोचिएगा, इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी उस डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई, मात्र उसको निलंबित किया गया। तो ये बड़ी आहत हुई उससे और इसने एक राइटअप लिखा। राइटअप में इसने अपनी पूरी पीड़ा इसने लिखी कि किस किस प्रकार से डॉक्टर है उसने उसके साथ ये दुष्कर्म किया है, उसका यौन उत्पीड़न किया है। 22 साल की है। तो उसे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करती है, आपका कोर्ट किस तरीके से काम करता है, या फिर जो यूनिवर्सिटी का खुद का इंटरनली प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है। और यूनिवर्सिटी इसको दिलासा देती रही कि जो आपका ये मामला है, जो आपके साथ ये घिनौनी हरकत इस डॉक्टर ने करी है, आपका मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मात्र इसको निलंबित कर दिया गया था। और जब इसका ये राइटअप था जो इसने लिखा था, उसके बाद ये वायरल होना शुरू हो गई।
जब ये वायरल हुआ तो इसके सहपाठी हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, इनको पता चला कि हमारे ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ इस प्रकार का कुकर्म हुआ है, तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है जेबी पंत, उस पर सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर उनकी एक कॉलेज में पढ़ने वाली जो फाइनल ईयर की छात्र है, इंजीनियरिंग ये कर रही है, अभी तक इसको जस्टिस क्यों नहीं मिल पाया है। तो जब प्रोटेस्ट वहां पर हुए, जब धरना प्रदर्शन घेराव पूरा यूनिवर्सिटी का शुरू हुआ, तो तब जाकर जो एसएसपी उधम सिंह नगर है उन लोगों ने इसका संज्ञान लिया आखिर ये हो क्यों रहा है। तब उन्हें मामले का पता चला और 11 तारीख को ये एफआईआर दर्ज होती है। जब 11 तारीख को ये एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद 12 तारीख को तब जाकर उस डॉक्टर की गिरफ्तारी हो पाती है और वो डॉक्टर भागने की फिराक में था, तब जाके उसको कहीं से पकड़ लिया जाता है और लोगों को लगता है कि चलो जस्टिस तो मिला। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से गुमराह किया गया था, जिसको कहा गया था कि आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है और यूनिवर्सिटी की जो डीन है वो इसमें एफआईआर दर्ज करेगी, तो जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। वो डीन थी, उस डीन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। तमाम वो सवाल हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो डीन कौन है, अगर इसके बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये पूरी पहले एक बार ये ऑडियो क्लिप सुनिएगा जो इस पीड़िता ने जब ये मुझसे बात करी तो क्या कुछ इसने कहा। पुलिस ने इतना टाइम क्यों लगाया इसमें? कॉलेज की तरफ से कोई प्रेशर था कि क्या कुछ था इसमें? नहीं, जब मंडे को ये केस हुआ, हाँ। मेरी तबीयत खराब थी, मैं अपने घर चले गई थी। अच्छा। तो थर्सडे फ्राइडे में मैंने जो आईसीसी कमेटी के मेरे फ्रेंड्स मेंबर हैं, मैंने उनसे पूछा कि मेरी मम्मी ऐसा कह रही है कि हमें अगर इंडिविजुअल एफआईआर करनी है तो हम कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा मुझे बोला कि आईसीसी कमेटी के मेंबर्स ने कि मेरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। अच्छा। और जो मेरी एफआईआर है वो डीन के थ्रू जाएगी और मेरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में किस तरीके से हो गया? वो तो आप करवाते हैं तब जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता। सर मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा है। मैं ना कभी पुलिस से मिली हूँ, ना मैंने कभी कोर्ट देखा है। अच्छा। मुझे लगा कि हाँ होगा, मैंने क्योंकि एक रिटर्न में कंप्लेन ऑलरेडी आईसीसी को दे दी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिविजुअली एफआईआर करना चाहते हो या कॉलेज के थ्रू जाना चाहते हो। मैंने कॉलेज चूज किया, मुझे अपने कॉलेज पे पूरा फेथ है। मुझे तब तो पूरा फेथ था। फिर मुझे जब ये ऐसा बताया गया कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे भी लगा कि हाँ जब भी होगा वो लोग खुद बुला लेंगे मुझे पूछताछ के लिए या जो भी है। ट्रेन में 10 तारीख को हॉस्टल आई और 11 तारीख को मेरे लिए वो न्यूज आई थी कि आई वॉज प्रेग्नेंट, एबॉर्शन, ये सब। अच्छा। ये वार्डन ने मुझे पढ़ाई तो मतलब आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि ये क्या बातें हो रही है। तो मैंने एक राइटअप लिखा अपनी सारी फीलिंग्स को बताते हुए। पहले दिन वो दिन था कि जो मेरे साथ के बच्चों को पता चली बातें। अच्छा। तो मुझे यही था कि कॉलेज कुछ करेगा। उसके बाद वो राइटअप फ्लोट होना शुरू हुआ और मुझे एसएसपी सर ने मुझे अप्रोच किया। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझसे इंसिडेंट पूछा। मुझे तब भी यकीन नहीं था, मैं उन्हें तब भी कह रही थी कि आई डोंट ट्रस्ट यू, I still choose to go along with my college. But उन्होंने मुझे मतलब बताया, चीजें बताई और फिर एएसपी अनुषा मैम आई और उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझसे सारी चीज पूछी और वो एफआईआर लेके गई मेरे से संडे को 11 तारीख को। और फिर उसी दिन मुझे रिसीविंग मिली। ये 11 तारीख को ही उन्होंने बताया कि बिना एफआईआर के कोई केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाता है। अच्छा। तो मैंने तुरंत एफआईआर करी। अच्छा, वो आपके पास कॉपी है उसकी? हाँ। मैंने तो एक्चुअली क्या है, ये ना पूरा यूनिवर्सिटी वाले गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सब पहले केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे टोटल, ताकि गुमराह दबाओ, मुझे लिटरली सर कुछ नहीं पता है। और ये मैं कल यहाँ पे प्रोटेस्ट में नहीं थी, मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन और ये सब झेल रही हूँ। ये जो प्रोसेस फॉर जस्टिस है ना, ये उससे भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है जो हुआ है। ये उससे भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। और मुझे नहीं पता मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऐसा कर रहा है वो क्यों कर रहा है। मतलब वो लोग मेरा उनपे इतना फेथ था कि मैं उनपे विश्वास कर रही थी।
बिल्कुल, मैंने FIR 11 दिसंबर को की है और मेरे पास कॉपी है उसकी। ठीक 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 है। तो ये ये चीज गलत है, पूरा यूनिवर्सिटी इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था इसमें। यस सर। आप चिंता मत कीजिएगा, अब तक फिलहाल तो वो पकड़ा गया है, बाकी हम आपके साथ हैं पूरे का पूरा, ठीक है। इसमें कोई आप घबराइए मत ना। ये अंकिता वाला जो केस था वो भी मैंने स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले खोला था, विजय रावत है मेरा नाम। ठीक है तो सर, हम मैं लोग आपका नंबर सेव हाँ, कर। जब मैंने खबरें वगैरह चलाई स्टार्टिंग में तब जाके पूरा केस खुला है उसके सर बाद। अंकिता तो मर गई थी, तब जाके उसे इंसाफ मिला। क्या मुझे भी मरना पड़ेगा तब जाके नहीं। मेरे खिलाफ डिफेमेशन रुकेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हैं पूरा, ठीक है। आप घबराइए मत, मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा। और ठीक है भूमिका, प्लीज आप थोड़ा संभालिए अपने आप को। और आप मेरे को ना FIR की जो कॉपी है वो आप सेंड कर दीजिएगा मेरे को एक बार, ठीक है। ठीक है सर। ताकि मैं इसमें और इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। और जो एक्चुअल में अगर उन्होंने भी छुपाया है यूनिवर्सिटी में जो ये लोग हैं, तो वो भी उतने ही दोषी हैं जितना वो जो डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने अगर इस तरीके से जस्टिस जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल पाया, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो आप मेरे को प्लीज भेजिए जरा FIR, ठीक है। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा वाला भूमिका, विजय रावत है मेरा नाम, ठीक है। यस सर। ये पूरा ऑडियो आपने सुना और पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में इस पीड़िता को जस्टिस मिल पाया? क्या जो कॉलेज के इसके छात्र हैं, जो सहपाठी इसके हैं, अगर वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, कॉलेज से मांग नहीं करते, तो क्या इसको जस्टिस मिल पाता? आखिर जस्टिस पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है हमारे भारत देश में? क्या जब तक मीडिया ट्रायल नहीं होगा, लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, क्या तब तक किसी को जस्टिस नहीं मिल पाएगा? आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ सोचना है? किस तरीके से आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।